नमस्कार, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। चलिए शुरुआत करते हैं 10 बड़ी खबरों से। पैदल जा रहे व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत। कोटा जिले के अनंतपुरा थाना अंतर्गत मंगलवार को दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें 43 वर्षीय ताज मोहम्मद की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। मृतक विज्ञान नगर तलाव गांव का रहने वाला था और अविवाहित था। वह रोजाना की तरह अपने भाई की दुकान पर जा रहा था, तभी तेज रफ्तार वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। सिर में गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। किस तरह से दुखद घटनाक्रम हुआ जिस तरह से बॉडी मिली है? यूनियन रोड पे पेट्रोल पंप के पास में गली में कोई अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार करके इसके ऊपर चढ़ाते हुए चला गया। इसका नाम ताज मोहम्मद है। पर इसके परिजन आगे हैं, उन्होंने शिनाख्त कर ली है कि भाई ये हमारा भाई है। यानी इसके बड़े भाई ने शिनाख्त कर ली कि मेरा भाई है, ताज मोहम्मद नाम है इसका। इसको मोर्चरी में शिफ्ट करा दिया है। अब घर वाले से FIR लेकर के इसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। सर, ये पैदल जा रहे थे? हाँ, पैदल। सर कितने बजे के आसपास की घटना है सर? ये 6:30 7 बजे का, 7 साढ़े 7 बजे के बीच की बात है। ये कहाँ के रहने वाले सर ताज मोहम्मद? ये उज्ञान नगर इलाके के रहने वाले। तो क्या अपने भाई की शॉप पे जा रहे थे? कहाँ पे जा रहे थे सर? पैदल जा रहे थे। अब ये कहाँ जा रहे थे इसका पता नहीं है। सर पोस्टमार्टम अभी FIR दर्ज करके फिर पोस्टमार्टम कराएंगे इसका। सर आपको नाम बताइए। कुमार है सर। मामला था किस तरह से, ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या नाम थे बताते थे इनके? ये सुबह अर्निंग मॉर्निंग इसके कजिन ब्रदरों के यहाँ पे दुकान पे जा रहा था, साइड में चल रहा था और डेली आता था और किसी अज्ञात वाहन ने इसको टक्कर मारी है, जो कि CCTV कैमरे से प्राप्त हो जाएगी। उसके आधार पे पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। कितने शादीशुदा है? कितने बाल बच्चे हैं? अनमेरिड है। अच्छा, हाँ, अनमेरिड है। तो डेली जाते थे सर ये? डेली सवेरे आता था ये। भाई की दुकान? भाई की दुकान है, कजिन ब्रदर की, जीजा की, साले की, मामे की, सब 5-7 साल हो गए जाते हुए। 10 साल हो गए जाते हुए। और हादसा कौन सी जगह हुआ सर? ये हादसा अपने ट्रांसपोर्ट नगर गोबरिया बावड़ी पेट्रोल पंप के पास। आपका नाम बताइए। खादिम पठान। भाई हो ना आप इनके? हाँ। प्लास्टिक कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग। कोटा के दीनदयाल नगर की पत्थर मंडी में स्थित कबाड़ गोदाम में सुबह अचानक आग भड़क गई। स्थानीय लोगों ने धुआं उठता देखा तो तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर 7 दमकलें पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को आग का मुख्य कारण माना जा रहा है। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों का नुकसान अनुमानित है। कोटा के सांगोद में कांग्रेस का 4 दिसंबर को विरोध प्रदर्शन। सांगोद क्षेत्र के किशनपुरा खेल मैदान में कांग्रेस देहात जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि 4 दिसंबर को कांग्रेस कार्यकर्ता नासिया जी के बाग से रैली निकालकर पंचायत समिति पहुंचेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये विरोध पूर्व मंत्री दिवंगत भरत सिंह की पत्नी व तत्कालीन सरपंच मीना कुमारी के खिलाफ दर्ज ACB प्रकरण के विरोध में किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि मुकदमा राजनीतिक द्वेषता के कारण दर्ज किया गया है। सांगोद से बंटी जोशी की रिपोर्ट। ये जो आंदोलन होगा 4 तारीख को, किस स्तर पर किया जाएगा? देखिए, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मान और प्रतिष्ठा का भी सवाल है। हम भव्य रूप से संयमित होकर हम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाया तो उसका भी डटकर मुकाबला करेंगे। प्रदर्शन में कौन कौन शामिल होंगे? कांग्रेस कार्यकर्ता रहेंगे, अधिकतर जनप्रतिनिधि रहेंगे। अभी तो यही चर्चा, फिर देखते हैं सीनियर लीडर से बात करेंगे कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता। आरोप बिल्कुल गलत है। 100 रुपये का मैं पट्टा जो दिया है उसका जो ACB में मुकदमा दर्ज किया वो पूर्ण रूप से गलत है। भरत सिंह ने अपनी काफ़ी समय रहते हैं अपनी काफ़ी सारी जमीन ग्राम पंचायत को दान करी, जिसमें भी आज हॉस्पिटल बना हुआ है। काफ़ी सारी जो यहाँ पे जो संपत्ति है वो यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं ग्रामवासी उनके काम आ रही है। तो ACB में एक झूठा मुकदमा दर्ज किया है ग्राम पंचायत समिति द्वारा। उसका पूर्ण रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ता गांववासी सब विरोध करते हैं। उसको लेकर 4 तारीख को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रदर्शन रखा गया सांगोद में। उसकी क्या रूपरेखा है? कौन कौन आने का? अभी हमने सब कार्यकर्ताओं से चर्चा करी है। 4 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन करेंगे और हमारी सबकी ही मांग है कि उसको जो पंचायत समिति के जो प्रधान है, चाहे वहाँ के जो BDO हैं जिन्होंने उप प्रधान है, उन्होंने जो ये मुकदमा दर्ज कराया उसको ये वापस लें
और इस तरह की बदमाशी चलेगी नहीं, क्योंकि भरत सिंह जी एक बहुत सच्चे ईमानदार व्यक्ति थे और उनकी ईमानदारी की मिसाल पूरे राजस्थान में कांग्रेस का कार्यकर्ता जानता है कि भरत सिंह जी किस तरह के व्यक्ति थे। ये जो आंदोलन होगा 4 तारीख को किस स्तर पर किया जाएगा? देखिए, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मान और प्रतिष्ठा का भी सवाल है। हम भव्य रूप से संयमित होकर हम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाया तो उसका भी डटकर मुकाबला करेंगे। प्रदर्शन में कौन कौन शामिल होंगे? कांग्रेस कार्यकर्ता रहेंगे, अधिकतर जनप्रतिनिधि रहेंगे। अभी तो यही चर्चा, फिर देखते हैं सीनियर लीडर से बात करेंगे कौन आ सकता है कौन नहीं आ सकता। बूंदी के लाखेरी में ट्रेलर और बोलेरो की भिड़ंत में 3 घायल। बूंदी जिले के लाखेरी में लालसोट मेगा हाईवे पर देर रात ट्रेलर और बोलेरो की भयंकर टक्कर हो गई। बोलेरो में सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें कोटा रेफर किया गया, जहां एक युवक की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर मामले की जाँच शुरू कर दी। झालावाड़ के रायपुर में मसूर चोरी का आरोपी गिरफ्तार, 45 किलो मसूर बरामद। रायपुर थाना पुलिस ने मसूर चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से चोरी की गई 45 किलो मसूर बरामद की गई। ये चोरी कृषि उपज मंडी से कुछ दिनों पहले हुई थी। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि पूरे गिरोह का खुलासा हो सके। बारा के छबड़ा में खाद नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा। छबड़ा में मंगलवार को किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने आरोप लगाया कि वे सुबह से खेल मैदान के खाद के कूपन के लिए लाइन में लगे थे, लेकिन कुछ किसानों को टोकन देने के बाद अचानक वितरण बंद कर दिया गया। किसानों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की और अपनी समस्या अधिकारियों को बताई। प्रशासन ने स्थिति संभालने के लिए किसानों से वार्ता की। बारा में अवैध बजरी खनन पर विभाग की बड़ी कार्रवाई। सीसवाली थाना क्षेत्र के बड़गांव की खाड़ी में लंबे समय से हो रहे अवैध बजरी खनन पर विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद बजरी को ट्रक में भरवाकर जब्त कर लिया। विभागीय अधिकारी अंशुमन मीना ने बताया कि उन्हें सुबह अवैध खनन और स्टॉक की सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। सवाई माधोपुर में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का शहर दौरा। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा मंगलवार सुबह अधिकारियों के साथ सवाई माधोपुर शहर के दौरे पर निकले। उन्होंने शहर की व्यवस्था, सफाई, यातायात और अतिक्रमण की स्थिति का जायजा लिया। कई स्थानों पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। मंत्री मीणा बीती रात जिले में आयोजित कई कार्यक्रमों और शादी समारोह में शामिल हुए थे। सवाई माधोपुर रणथंभौर से बड़ी खबर। रणथंभौर से वन्य जीव प्रेमियों के लिए बड़ी खुशी की खबर। रणथंभौर के कुंडेरा वन चौकी के बेरदा क्षेत्र में बाघिन 23/7 के साथ देखे गए 3 नन्हे शावक। कैमरा ट्रैप में बाघिन अपने नन्हे शावकों के साथ नजर। शावकों के नजर आने के बाद डीएफओ मानक सिंह ने बाघिन व शावकों की बढ़ाई सुरक्षा, लगातार मॉनिटरिंग के दिए आदेश। डीएफओ, सीसीएफ व डीसीएफ के पदों में हुए फेरबदल के बाद रणथंभौर में आए नए अधिकारियों से उम्मीद, रणथंभौर में पनप रहे भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत। रेलवे ट्रैक पार करते समय चपेट में आया, मौके पर ही दम तोड़ा। गंगापुर सिटी में दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर मंगलवार लालपुर उमरी के पास तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार डाबर गांव निवासी दीनदयाल मीणा, उम्र 32 साल, पुत्र हरिमोहन मीणा किसी काम से घर से निकला था। इस दौरान ट्रैक पार करते समय अचानक ट्रेन आ गई और वह उसकी चपेट में आ गया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। कल रात्रि 8:30 बजे फिर से मुलाकात होगी। देखते रहिए कोटा खबरी। नमस्कार, धन्यवाद।